हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको अपना बायोमेट्रिक्स एक्सपीरियंस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप जो मेरे साथ वीएफएस चंडीगढ़ में हुआ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मेरा बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट वीएफएस चंडीगढ़ में था। तो अपॉइंटमेंट के 15 से 20 मिनट पहले आप वीएफएस चंडीगढ़ के ऑफिस के बाहर पहुंच जाइए। वीएफएस चंडीगढ़ का ऑफिस इलांटे मॉल के पास है। तो जब आप वीएफएस के ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं तो आपको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। वो आपका वीएफएस अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेगा जो वीएफएस की तरफ से मिला था आपको, और वो अपॉइंटमेंट के ऊपर डेट वेरीफाई करेगा और आपका टेम्परेचर चेक करेगा। अगर एवरीथिंग ठीक रहा तो वो आपको अंदर जाने देगा। जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपको दूसरा सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो फिर से आपका वीएफएस अपॉइंटमेंट लेटर चेक करता है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करता है और फिर आपको बोल देता है कि अंदर आप फ़ोन नहीं ऑन रख सकते। तो आपको फ़ोन अपना इधर साइलेंट पे करना पड़ता है और स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो फिर आपके हैंड सैनिटाइज करवा कर आपका सिक्योरिटी स्कैन होगा। उसके सिक्योरिटी स्कैन के लिए आपको जो भी चीज़ें आपके पास हैं जैसे सेल फोन, डॉक्यूमेंट्स, कार कीज़, जो भी कुछ है वो आपको निकाल कर रख देना होगा। फिर वो आपका स्कैन करेंगे। जब आपका स्कैन कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना सामान आप वापस ले सकते हैं। और जैसे ही आपका सिक्योरिटी स्कैन हो जाता है फिर आपके हैंड सैनिटाइज करवा कर आपको अंदर बिठा दिया जाता है। तो अंदर चेयर्स लगी होंगी दो दो मीटर की दूरी पर। तो आप एक किसी भी चेयर पर जाकर बैठ सकते हैं। और जब आपको रिसेप्शन वाले बुलाएंगे तो आपने वहाँ पर अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर रिसेप्शन पे चले जाना है। तो रिसेप्शन पर मैडम होंगी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स अगेन वेरीफाई करेंगी, आपका पासपोर्ट देखेंगी। वो आपका वीएफएस कंसेंट फॉर्म मांगेगी। तो अगर आप वीएफएस कंसेंट फॉर्म लेकर आए हैं तो वो दे दीजिए, अदरवाइज़ वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और आपको वहाँ पर उनके सामने ही नाम वगैरह भरकर अपना साइन कर देना है। और वो आपका जो कनेडियन बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है वो मांगेगी। मेरे से उन्होंने फ़ीस रिसीट वगैरह कुछ नहीं मांगा। तो आई थिंक वो उन्होंने जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है उसी से वेरीफाई कर लिया होगा। तो उसको स्कैन वगैरह कर कर वो आपको एक रिसीट निकाल कर दे देती हैं। तो इस रिसीट को लेकर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस लेकर को एक अंदर कमरे में जाना होता है। सो ये आपका फाइनल स्टेप है। तो इस कमरे में छोटे छोटे कैबिन बने होंगे। हर कैबिन में बेसिकली बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। तो जो कैबिन वाला बंदा है वो आपसे वो जो रिसीट मिली थी आपको रिसेप्शन से, वो रिसीट मांगेगा। और अगेन आपका डिटेल्स कंफर्म करेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल। तो अगर आपको कोई भी करेक्शन करवानी है तो आप उनको बता दीजिए। अदरवाइज़ मोस्ट लाइकली आपका सारा कुछ सही होना चाहिए। तो एक बार ध्यान से कंफर्म कर कर जैसे ही आप कंफर्म कर देंगे तो बोलेगा ओके। तो अब मैं आपके बायोमेट्रिक्स लूँगा। तो बायोमेट्रिक्स का प्रोसेस है कि पहले आपको कैमरे के आगे अपने दोनों हाथ खड़े कर कर दिखाने हैं दोनों साइड से, सो फ्रंट एंड बैक। तो दोनों साइड से आपके हाथ देखकर फिर वो आपको बोल देगा कि चेयर पर बैठ जाइए। तो वहाँ पर आपकी पिक्चर ली जाएगी, फ़ोटो। तो आपकी फ़ोटो लेने के बाद फिर वो आपको बोलेगा कि अपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स, जो राइट हैंड की 4 उंगलियां हैं, उसको स्कैन करवाइए जैसे हम आधार कार्ड वगैरह में करते हैं। तो वो 4 उंगलियां स्कैन करेंगे। फिर वो बोलेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां स्कैन कर लीजिए। तो आप फिर लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां स्कैन कर लेंगे। उसके बाद दोनों अंगूठे, दोनों थम्स एक साथ आपके स्कैन हो जाएंगे। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे ही ठीक ठाक स्कैन हो गई तो थोड़े टाइम के बाद वो आपको आपकी बायोमेट्रिक कंफर्मेशन प्रिंट कर देगा। और ऑल्सो उसी की एक कॉपी आपके पासपोर्ट के ऊपर भी चिपका दी जाएगी, जो बेसिकली आपका बायोमेट्रिक कंफर्मेशन नंबर है। आपके बायोमेट्रिक्स 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। सो अगर जो भी आप एप्लीकेशन लगाई है इसके 10 सालों के बाद भी आप अगर कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो सेम बायोमेट्रिक्स ही आपके काम आ जाएंगे। तो इस रसीद को आप इधर पासपोर्ट के ऊपर ही चिपके रहने दीजिए और जहाँ जो आपको फिजिकल रसीद मिलेगी उसको आप संभाल कर रख सकते हैं। तो इसके बाद वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देगा, पासपोर्ट वगैरह। और यहाँ पर आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से आप एग्ज़िट ले लेंगे। सो इन टोटल मुझे आई थिंक 20 मिनट्स लगे थे।
इन एंड आउट, जैसे एंटर हुए और एग्जिट हुए। एंड जब आप रिसेप्शन पर होते हैं वहाँ पर आपको वो वी एफ एस प्रीमियम सर्विसेज के बारे में भी बताएंगे। सो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। उसमें यह है कि आपको प्रायोरिटी दे दी जाती है। अगर ज़्यादातर लेट्स से थोड़ा क्राउड है या भीड़ है तो आपको पहले अटेंड कर लिया जाएगा। और आपको थोड़ी सी लाइक अंदर एक लाउंज में बिठा दिया जाता है सोफ़ों के ऊपर। लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो मैंने वो सर्विस नहीं ली थी। प्लस कोविड के कारण वैसे ही दो दो तीन तीन बंदे ही कर कर अंदर जा रहे थे, और जिनकी अपॉइंटमेंट है वही बंदे आ रहे थे। तो भीड़ वैसी बहुत कम थी अंदर। तो आई थिंक वो आपको सर्विस लेने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैं साथ में लेकर गया था वो थे मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट, पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटोकॉपी, और जो वीएफएस अपॉइंटमेंट लेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स यही चेक करते हैं। और जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आया था आईआरसीसी से, और वीएफएस कंसेंट फॉर्म मैं घर से ही भर कर ले गया था। और जो मेरे पास फीस की रिसिप्ट थी, जो मैंने फ़ीस पे की थी ऑनलाइन बायोमेट्रिक्स एंड एप्लीकेशन की। लेकिन ज़्यादातर वो अंदर वीएफएस अपॉइंटमेंट लेटर और आपका पासपोर्ट ही चेक करते हैं, और जो हमारा बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है। वीएफएस कंसेंट फॉर्म अगर आप नहीं भी लेकर जाते तो आपको वहाँ पर वो दे देंगे, और आप वो राइट अवे भरकर उनको वापस कर सकते हैं। आई थिंक या दैट्स ऑल। टेम्परेचर और हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क जरूर पहन कर जाइए। और आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड आई थिंक एवरीथिंग विल गो वेल। सो गुड लक। और अगर आप मोर अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।